शिक्षा आयोग की आज बैठक हुई थी और मार्केट में बहुत सारी खबरें जो है रन कर रही हैं, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन के लिए ही है। एग्जैक्टली बैठक में सिर्फ ये तय हुआ कि अगली बैठक कब होगी। और रही बात ये कि यूपी टीटी की परीक्षा को लेकर या फिर टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर या फिर जो विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा रद्द की गई है, इसको लेकर क्या कोई फाइनल निर्णय हुआ है? तो इसको फाइनल बात करें तो फाइनल तो कोई निर्णय नहीं हुआ। अब एक बात की संभावना यहाँ पर बन रही है कि मार्च अप्रैल में विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा या फिर पीजीटी की परीक्षा में से कोई एक परीक्षा हो सकती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत या फिर आपने पीजीटी का फॉर्म भरा हुआ है, तो अपनी तैयारी आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिए और कम से कम रोज़ 3 से 4 घंटे अब आप लोग अपनी स्टडी को दीजिए। कारण ये है कि लगातार जो प्रतियोगिता है वो कठिन होती चली जा रही है। तो आप यह मान के चलें कि मार्च अप्रैल में विज्ञापन संख्या 51 या पीजीटी में से कोई एक परीक्षा करवाई जा सकती है, ये संभावना बन रही है। रही बात दोस्तों ये कि टीजीटी और पीजीटी 2022 की परीक्षा कब तक हो सकती है, तो लमसम आइडिया यही लग रहा है कि मई या उसके बाद ही ये परीक्षा हो पाएगी। उसके पहले ये परीक्षा होना मुश्किल है। कारण क्या है, देखो यहाँ पर तो मैंने टीजीटी पीजीटी दोनों लिख दिया है, लेकिन बात यहाँ पर मुख्य रूप से मैं टीजीटी के बारे में कर रहा हूँ। तो टीजीटी की जो परीक्षा है ये मई में होगी या फिर उसके बाद ही हो पाएगी। नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं और अभी वर्तमान में आयोग में बहुत सारी चीज़ें सेटल हो रही हैं, जिसकी वजह से समय तो लगेगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और नई शिक्षक भर्ती का जो अध्याचन है वो फरवरी में, मतलब जो पोर्टल है वो तो लाइव हो जाएगा एक आध सप्ताह में। हो सकता है कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो अब से 1-2 दिन में ही ये पोर्टल लाइव हो जाए। इसके बाद अध्याचन आ जाएगा। तो परीक्षा कब तक होगी? देखो दोस्तों, बात ये है कि सबसे पहले तो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा ही करवाई जाएगी। उसके बाद ही 2026 की जो परीक्षा है टीजीटी और पीजीटी की, ये करवाई जाएगी। मतलब ये है कि 2026 की जो टीजीटी और पीजीटी है ये कब तक हो पाएगी, तो आप ये मान चलिए कि ये परीक्षा सितंबर या फिर अक्टूबर में ही संभव है, उससे पहले संभव नहीं है। लेकिन ये काफ़ी जो है सही टाइम पे होगा आपके लिए। कारण ये है कि अगर आप तैयारी में अभी से लग रहे हैं, अगर आपने पीजीटी का फॉर्म भरा हुआ है या फिर टीजीटी का भरा हुआ है, तो आप तैयारी तो कर ही रहे होंगे, या फिर तैयारी में आप अगर अभी से लग रहे हैं तो आपको इसी साल 2026 में ही 2 परीक्षाएं यूपी में ही देने को मिल सकती हैं। एक तो 2022 वाली और फिर एक जो है 2026 वाली। तो भाई ऐसा मौका नहीं मिलता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल जैसे होता है ना कि बहुत अच्छे नक्षत्र बन रहे हैं आपके, तो बीती ताएं बिसार दे आगे की सुध ले। इस साल काफ़ी अच्छे अवसर आपको मिल रहे हैं, तो लग जाइए। वही बात है ना, फिर कब राम जनकपुर आई हैं, वो कहानी है यहाँ पर। बिहार एईडीओ को लेकर एक अब न्यूज अपडेट आ रही है कि बिहार एईडीओ की परीक्षा जो कि आज अपडेट ये है आपके सामने है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि परीक्षा जो है ये अप्रैल में करवाने की बात चल रही है। अप्रैल 2026 में एईडीओ की जो परीक्षा है ये करवाई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि नई संशोधित तिथि जो है ये 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 20 अप्रैल और 21 अप्रैल को 3 चरणों में निर्धारित की गई है। तो उक्त परीक्षा के लिए किसी नए परीक्षा केंद्र का चयन न करते हुए पूर्व में आयोग को भेजी गई परीक्षा केंद्रों की सूची को ही संपुष्ट करते हुए पत्र आयोग को भेजने की कृपा की जाए। मतलब यहाँ पर यह है कि जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे बस उन्हीं को यहाँ पर पक्का करके नई तारीखें आ चुकी हैं। मतलब जो आपकी परीक्षा है ये 14/4 को, इसके बाद 15 अप्रैल को, फिर 17 अप्रैल को, ठीक है, 17 और 18 अप्रैल को, 20 और 21 अप्रैल को ये परीक्षा करवाई जाएगी। तो ये आप लोग ध्यान रखिए अगर आपने एईडीओ का फॉर्म भरा है तो, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट। आयोग की बैठक में क्या यूपी टीटी पर कोई हल निकला? तो हल तो यही है कि परीक्षा आपकी जनवरी में नहीं हो रही है। कब होगी तो अगली बैठक होने दीजिए, फिर मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, स्टडी करते रहिए। ये साल आपके लिए है और आप निश्चित रूप से सफल होंगे, पूरा भरोसा रखिए।